तो फिल्म की शुरुआत में हमें रशियन सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो अपने कैदियों को जेल तक ले जा रहे थे और इन्हीं में एक कैदी था हमारा मेन हीरो क्रेविन द हंटर। क्रेविन एक आध दिन यहाँ पर गुजारता है और अगला दिन होने पे ही यहाँ के कैदी क्रेविन के साथ छेड़छाड़ करने लग जाते हैं। क्रेविन भी उनको खूब अच्छा सबक सिखाता है। यानी इन लोगों की लड़ाई हो जाती है और लड़ाई की वजह से अब क्रेविन को लेकर आया जाता है सार्जेंट के पास। सार्जेंट को ये बात पता चली थी कि कैसे क्रेविन ने उन दोनों को मारा है। उनकी हालत को देखते हुए सार्जेंट क्रेविन से पूछता है, पहले तुम कौन थे और कहाँ काम करते थे? क्रेविन ने बहुत अजीब से अंदाज में कहा, मैं हंटर हूँ और तुम जैसों का शिकार करता हूँ। ये कहते ही उसने सार्जेंट के ऊपर हमला कर दिया। वो उसे उठा कर मारता है और फिर उसके गले में चाकू स्टैब करते हुए उसे यहाँ से बाहर फेंक देता है और खुद भी इस जेल से बाहर निकलने में लग जाता है। यहाँ उसके भागने के अंदाज से हमें पता चला कि क्रेविन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं। जैसी बड़ी बड़ी जंप्स वो लगा रहा था, एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी ये। वो किसी चीते की तरह तेज भागता था और दीवार पे तो वो ऐसे चढ़ रहा था जैसे उसका रोज का काम हो। चंद ही मिनट में वो बिना किसी के हाथ लगे वहां से भाग निकला। भागते हुए क्रेविन के सामने आ गया एक बहुत ही बुरा बर्फ का तूफान। इससे लड़ते हुए इसी तूफान में एक भेड़िया भी उसके सामने आ गया जो उसका शिकार कर ही लेता, लेकिन क्रेविन उसकी आंखों में गौर से देखने लगा। उसके ऐसे देखने पर भेड़िया डर सा गया और उसने क्रेविन पे हमला नहीं किया। बाद में भागते हुए क्रेविन अपने एयर जेट में आ गया। प्लेन में आते ही उसने किसी को रिपोर्ट दी कि मैंने काम पूरा कर दिया है और सार्जेंट को मार डाला है। इससे हमें अंदाजा हुआ कि वो कोई कैदी नहीं था, बल्कि वो अपने किसी मिशन को पूरा करने के लिए ही यहाँ कैदी बनकर आया था। सीन अब पास्ट में शिफ्ट होते हैं और हमें क्रेविन और क्रेविन के भाई की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है। दिखाया गया कि आज कॉलेज से पिक करने के लिए इन दोनों के फादर निकोलाई आए थे, जिन्हें देखकर ये दोनों हैरान हुए और कुछ ही देर में उन्हें वजह भी पता चल गई कि आज उनकी मॉम ने सुसाइड कर ली थी। ये सुनकर दोनों को शदीद सदमा हुआ। उन्हें लगा कि वो अपने मॉम के फ्यूनरल पे जा रही हैं, लेकिन उसके डैड इतने बेरहम थे कि उन्हें लेकर हंटिंग के लिए चले गए। जब क्रेविन और उसके भाई ने इस बारे में पूछा तो उसके डैड ने कहा कि फ्यूनरल उनका होता है जिनकी डेथ होती है और तुम्हारी मॉम ने अपनी जान खुद ली है। वो इतनी आसानी से इस तरह की बातें इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वो एक गैंगस्टर था और साथ ही वो ड्रग डीलर भी था। वो अपने बच्चों को अपने जैसा बहादुर बनाना चाहता था। वो इस टाइम अपने बच्चों को हंटिंग सिखाने के लिए इसलिए लाया था ताकि उसके बच्चे बेस्ट हंटर बने। ये लोग जानवरों को मार के जानवरों की खाले भी स्मगल किया करते थे, लेकिन क्रेविन और उसके भाई दोनों को ये काम पसंद नहीं था। खैर अपने डैड की बात मानते हुए ये लोग शिकार के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिस शेर का शिकार करने ये लोग इस जंगल में आए थे वो शेर भी एकदम से इनके सामने आ गया। क्रेविन उसे देखकर डरा नहीं। क्रेविन ने उसके ऊपर बंदूक तानी और शेर की आंखों में देखने लगा और क्रेविन के इस तरह देखने पर जैसे शेर भी एकदम से डर गया। क्रेविन चाहता तो बड़ी आसानी से इस टाइम शेर का शिकार कर लेता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस शेर को मारने का उसका दिल नहीं माना, लेकिन इतने में ही पीछे से क्रेविन के डैड यानी निकोलाई ने शेर के ऊपर गोली चला दी और अपने ऊपर हुए हमले से शेर को भी गुस्सा आ गया। उसने बदला लेने के लिए उल्टा क्रेविन के ऊपर ही हमला कर दिया। क्रेविन को झपटने में लिए वो आगे की तरफ बढ़ रहा था। अपने बेटे को बचाने के लिए पीछे से निकोलाई उस शेर के ऊपर शूट करता रहा, लेकिन फिर भी शेर ने हार नहीं मानी और वो क्रेविन को घसीटते हुए दूर ले गया। फिर शेर ने आकर क्रेविन की बॉडी को एक जगह पर फेंक दिया और ये सब जंगल में सैर करने आई एक लड़की ने देख लिया। क्रेविन को जख्मी हालत में देखकर इस लड़की ने चंद कतरे किसी खास सिरम के क्रेविन के मुंह में डाले और देखने को मिला कि उससे क्रेविन को बेइंतहा ताकत मिली और क्रेविन खुद ब खुद ठीक होने लगा। कुछ ही देर में यहाँ रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई जो क्रेविन को लेकर जब यहाँ से जा रही थी तो उस लड़की ने क्रेविन के हाथ में एक छोटा सा कार्ड रख दिया। क्रेविन हॉस्पिटल भी पहुंच गया। वहाँ क्रेविन का इलाज भी शुरू हो गया, लेकिन क्रेविन की हालत इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि वो मरने की स्टेज पे था। यहाँ तक कि डॉक्टर ने उसे डेड डिक्लेयर भी कर दिया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर चंद मिनट गुजरने के बाद ही एकदम से क्रेविन जिंदा हो गया। जिंदा होते ही उसने अपने हाथ में उस कार्ड को देखा जो उस लड़की ने उसे दिया था। इसी वक्त हम देखते हैं कि क्रेविन के डैड और भाई भी उससे मिलने आए। उसका भाई उसे जिंदा देखकर बेइंतहा खुश था। क्रेविन बेशक से जिंदा हो गया था, लेकिन क्रेविन की हालत इतनी ठीक नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके डैड क्रेविन को हॉस्पिटल से निकाल कर घर ले जाते हैं। घर में क्रेविन के डैड ने उसके लिए एक सरप्राइज रखा था। सरप्राइज था उस शेर का मुंह जिसने क्रेविन के ऊपर हमला किया था। क्रेविन उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके डैड ने उसका बदला लेने के लिए शेर को मार डाला और ये जानकर क्रेविन को बहुत गुस्सा आया
और उसने अपने डैड से बोला, डैड आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको उसे नहीं मारना चाहिए था। ये सुनकर उसके डैड और भी गुस्से से तिलमिला गए और उन्होंने गुस्से से क्रेवन को अपने से दूर कर दिया। क्रेवन अपने कमरे में चला गया। कमरे में जाते ही उसने अपनी पैकिंग शुरू कर दी और साथ में वो कार्ड भी रखा जो लड़की ने उसके हाथ में दिया था और रात के अंधेरे में वो यहाँ से निकल गया। क्रेवन को जाते हुए उसका भाई देख रहा था। वो उसे रोकता है और कहता है, भाई आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन तब क्रेवन ने उसे समझाया, देखो मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं जा रहा, वहाँ जा रहा हूँ जहाँ हमें मॉम लेकर जाती थी। ये कहते ही वो निकल गया। ये जगह एक जंगल थी जहाँ उनकी मॉम उन्हें लेकर जाया करती थी। वो जगह जंगल में थी। जंगल में पहुँचते ही क्रेवन को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ गया। उसके सामने बहुत सारे बैल आ गए जो भाग रहे थे। उनसे बचने के लिए क्रेवन अपना सर नीचे करके खड़ा हो गया, लेकिन आंखें बंद करने से मुसीबत थोड़ी ना टलती है। हैरानकुन तौर पर उसकी आंखें बंद करने से मुसीबत टल गई। उसे किसी भी बैल ने हिट नहीं किया। जब उसने सर ऊपर करके देखा तो एक बैल उसे बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हुई थी। वो हैरान होकर इस बैल की आंखों में देखता रहा और फिर बैल साइड से होकर चली गई। वो आगे बढ़कर उस कैंप में आया जहाँ उसकी मॉम उनको लेकर आया करती थी। ये जगह बेइंतहा खूबसूरत थी और उसने अब इस जगह रहना शुरू कर दिया। यहाँ पर जानवरों के साथ उसने अपनी एक नई जिंदगी बना ली। उसने जंगल को अपना घर और इन जानवरों को अपना साथी मान लिया। एक दिन जब उसने देखा कि हिरन भाग रही है, उसने हिरन के पीछे हिरन की तरह ही भागना शुरू किया और तब उसे रियलाइज हुआ कि उसके अंदर कोई अजीबोगरीब ताकत है जिसकी वजह से वो हिरन की तरह तेज भाग सकता है। शेर जितनी उसके अंदर ताकत है और बंदरों की तरह बड़े बड़े जंप करके वो लंबे लंबे ऊंचे दरख्तों पे भी चढ़ सकता है। ये सब करते हुए उसे अब बहुत मजा आने लगा था। एक दिन उसने देखा कि जंगल में 2 शिकारी आ गए हैं और उन्होंने भैंसों के ऊपर हमला करके उनके सर काट लिए। ये देखकर क्रेवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। वो हंटर्स के करीब आया और उन्होंने हंटर्स से कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हंटर्स उसके एटीट्यूड को समझ नहीं पाए और हंटर्स ने उसके ऊपर ही बंदूक तान दी। ये देखकर क्रेवन को भी गुस्सा आ गया और उसने इन दोनों शिकारियों के ऊपर हमला कर दिया। उन्हें पकड़कर इतनी बुरी तरह से पीटा कि आखिर ये दोनों मर ही गए। और उस दिन के बाद से उसने ठान लिया कि अब वो किसी हंटर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सीन कट होकर हमें प्रेजेंट में क्रेवन को दिखाया गया जो अब अपने प्लेन के जरिए इसी जंगल में आया है। आज भी वो देखता है कि जंगल में बहुत से रशियन माफिया हंटर्स आए हैं जो भैंसों का शिकार करके उन्हें ले जा रहे हैं। ये देखकर क्रेवन को गुस्सा आया और क्रेवन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। यहाँ उनके लीडर ने क्रेवन से कहा, तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर ही गाड़ी चढ़ा देंगे। क्रेवन ने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। इन लोगों ने भी गाड़ियां चला ली और क्रेवन ने चलती गाड़ियों के अंदर जाकर इनके साथ लड़ना शुरू कर दिया। क्रेवन यहाँ पर उस ट्रक को बचाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन वो इनके लीडर की गाड़ी को नहीं रोक पाया। लेकिन जाने से पहले उसने उस गाड़ी का नंबर जरूर नोट कर लिया। सीन कट होकर अब हमें उसी आदमी को, उसी लीडर को अपने ऑफिस में दिखाया गया। वो अपने बॉस से मिलने के लिए आया था, उन्हें रिपोर्ट करने आया था अच्छे काम की। लेकिन जैसे ही कुर्सी पीछे मुड़ी तो वो इंसान हैरान परेशान रह गया क्योंकि यहाँ पे उसकी बॉस की जगह क्रेवन था। वो इस बात पे भी हैरान था कि क्रेवन उससे पहले यहाँ कैसे पहुंच गया। क्रेवन ना सिर्फ उससे पहले यहाँ पहुंचा था बल्कि यहाँ आते ही उसने इस आदमी के बॉस को भी मार डाला था। वो अब आंद्रे से पूछता है, तुम्हें किस तरह मारा जाए? रुको मैं अपनी डायरी देख लूं, तुम मेरी लिस्ट में हो भी या नहीं। उसने अपनी डायरी देखी तो ये सामने खड़ा हुआ आदमी भी उसकी डायरी में था। असल में डायरी में क्रेवन उन सारे बुरे लोगों के नाम लिखता था जिनको वो मारना चाहता था। डायरी से इस आदमी का नाम काटते ही उसने गन उठाकर इस आदमी को शूट किया और मार डाला, जिसके बाद वो बड़ी ही सफाकी से इस कमरे से निकल गया और हमें उन दोनों आदमियों की लाश दरवाजों से लटकी दिखाई दी। अब सीन कट होकर फाइनली सालों बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने क्रेवन की जान बचाई थी कुछ जादुई सिरम उसके मुंह में डालकर। ये लड़की बड़ी हो गई है और अब एक जानी मानी लॉयर है। आए दिन इस फील्ड में उसे काफी थ्रेट्स मिलते हैं और उसके काफी सारे दुश्मन भी बन गए हैं। लेकिन खैर यहाँ पर एंट्री करता है हमारा हीरो क्रेवन उस वक्त पे जब ये लॉयर अपनी दोस्त के फ्यूनरल पे थी। यहाँ पर आकर क्रेवन ने उसे बताया कि मैंने तुम्हारी दोस्त के मुजरिम को मार डाला है, मैंने उस रशियन सार्जेंट को मार डाला जिसने तुम्हारी दोस्त का रेप करके उसे मारा था। ये सुनकर वो हक्का बक्का रह गई। क्या क्रेवन सच बोल रहा था? उसे यकीन नहीं आया। वो घर गई और घर जाते ही उसने रिसर्च की। क्रेवन की बात बिल्कुल सच थी। किसी हंटर नामी पहचान के शख्स ने उसकी दोस्त के मर्डर को मार डाला था और इस चीज से वो जान गई कि हंटर कोई और नहीं हमारा क्रेवन ही है। क्रेवन ने लॉयर को वो कार्ड भी दिखाया था जो लॉयर ने बचपन में उसके हाथ में रखा था। ये देखकर वो शॉक रह गई
कि उस लड़के ने आज तक उसे याद रखा हुआ था। यहाँ पर अब वो लड़की क्रेवन से कहती है, मैं जान गई हूँ तुम ही हो हंटर जो सारे माफियाज को मार रहे हो, लेकिन मेरी नजर में तो तुम भी मुजरिम हो, मर्डर तो तुम भी कर रहे हो। जवाब में क्रेवन ने कहा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अब अपनी डायरी निकाल के इस लॉयर को देता है और उससे कहता है कि तुम इस फील्ड में हो, आए दिन मुजरिम तुम्हारी अदालत से छूट जाते हैं। बस मैं चाहता हूँ कि तुम उन मुजरिमों का नाम मुझे इस डायरी में लिख दो, ताकि मैं उन सारे बुरे लोगों का इस दुनिया से सफाया कर दूं। ना चाहते हुए भी ये लॉयर वो डायरी पकड़ चुकी थी। सीन कट होकर अब हमें राइनो नाम के एक आदमी से मिलवाया जाता है, जो भी एक माफिया ही है। हर तरह के बुरे काम में तो वो इन्वॉल्व रहता है। अब यहाँ उसे एक हैरान कर देने वाली खबर ये पता चलती है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन जो कि गैंगस्टर था, उसे किसी ने मार दिया है। ये बात जानकर वो हैरान हुआ, कौन बहादुर हो सकता था जिसने उस शख्स को मार दिया। उसे अपने दुश्मन की मौत से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन अब वो अपने आदमी से कहता है कि हमें उस आदमी से हाथ मिला लेना चाहिए जिसने हमारे दुश्मन को मारा, नहीं तो वो एक दिन हमारा भी काम करना मुश्किल कर देगा। साथ ही साथ अब राइनो अपने दुश्मन के बिजनेस को भी टेक ओवर करना चाहता था। वो जब उस आदमी के यानी अपने दुश्मन के आदमियों से मिलने गया तो गुस्से में उन्होंने राइनो को गोलियों से भून डाला, लेकिन हैरान कुन तौर पे राइनो को कुछ भी नहीं हुआ, वो मरा ही नहीं। उसका जिस्म देखने पे पता चला उसका जिस्म तो जैसे किसी पत्थर का बन गया था, और ये काम किया था उसने किसी अजीब तरह के सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करते हुए। जब ये लोग राइनो की बॉडी को देखकर हैरान हो रहे थे, तभी मौका देखते हुए राइनो के छुपे हुए स्नाइपर्स ने उनके ऊपर गोलियां मार के उन्हें भी मार डाला। अब यहाँ पर जिंदा बचा था एक ही मॉरिस नाम का आदमी, जो डर कर राइनो के साथ हाथ मिला लेता है। शाम हो गई। देखने को मिला कि क्रावन के डैड यानी निकोलस ने भी मॉरिस को अपने पास बुलाया है बिजनेस डील के लिए। अब जैसा हम जानते हैं कि वो तो पहले से ही राइनो के साथ हाथ मिला चुका था, तो वो राइनो के दुश्मन यानी निकोलस के साथ क्या करता। मालूम हुआ कि वो राइनो के ही कहने पर निकोलस को मारने के लिए आया है अपने आदमी लेकर। उसके एक ही इशारे पर उसके आदमी यहाँ निकोलस के आदमियों के ऊपर हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन निकोलस के ही पास आकर उसे मारना इतना भी आसान नहीं था। निकोलस ने यहाँ मॉरिस और उसके सारे आदमियों को मरवा दिया, और ये बात जानकर अब राइनो गुस्से से पागल हो गया। खैर उसी दौरान अब राइनो को खबर मिलती है कि उस आदमी का इन्होंने पता चला लिया है जिसने राइनो के दुश्मनों को मारा था, जिसके बारे में जानकर वो कुछ बोला तो नहीं, लेकिन उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे कि उसके दिमाग में अब बड़ी गेम चल रही है। यहाँ देखने को मिला कि क्रेवन दीवारों पर चढ़ते हुए खिड़कियां फैलाते हुए अपने भाई के पास आया है, क्योंकि आज है उसके भाई का बर्थडे, जो वो उसके डैड के बाहर में ही सेलिब्रेट करते हैं। ये दोनों जब सेलिब्रेट कर रहे थे तो यहाँ पर उसके डैड भी आ गए। उसके डैड ने उसे समझाया कि बेटा हम फैमिली हैं, तुम हमसे इतना दूर क्यों चले गए हो, तुम्हें हमारे पास आकर रहना चाहिए। लेकिन उनकी बातों का क्रेवन पर कोई असर नहीं था। खैर इन्होंने अपनी पार्टी एंजॉय की, जिसके बाद क्रेवन अपने भाई को छोड़ने के लिए घर आया, क्योंकि उसका भाई बहुत ज्यादा ड्रंक था। वो वापस जाने ही वाला था कि उसके भाई ने उसे रोक लिया, कुछ इस तरह से कि वो इनकार ही नहीं कर पाया। अपने भाई की बात मानते हुए वो जाकर सोफे पे सो गया, लेकिन वो जंगल में रहने का आदी हो गया था। सोफे पे उसे कैसे नींद आती, उठकर वो बाहर गार्डन में गया और वहां सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो अपने भाई को जगाने के लिए आया, लेकिन उसे देखने को क्या मिलता है कि उसका भाई तो बेड पे है ही नहीं, और बेड पे खून के निशान है, जिसका साफ मतलब है कि कोई उसके घर में घुसकर उसके भाई को किडनैप करके ले गया है। शुक्र था कि वो लोग अभी दूर नहीं गए थे। क्रेवन की नजर उनके ऊपर पड़ गई और क्रेवन ठीक अपने भाई के कमरे से ही बिल्डिंग के नीचे जंप करते हुए उनके पीछे भागने लगा। क्रेवन इनकी गाड़ी को रोकने की अब कोशिश में था। वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के गाड़ी की फ्रंट विंड तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये बुलेट प्रूफ थे। उसने खिड़की भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो एक झटके से कार से नीचे गिर गया, और ये लोग कार भगाते हुए उसके भाई को वहां से दूर ले गए। आगे जाने पे ये लोग हेलीकॉप्टर के जरिए उसके भाई को कहीं और लेकर जा रहे थे। क्रेवन ने अपने भाई को बचाने के लिए पास पड़ी एक शिप पे से रस्सी की सीढ़ी उठाकर उस हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ने की भी कोशिश की, लेकिन हेलीकॉप्टर की तेज स्पीड ने उसका ये इरादा नाकाम कर दिया और वो पानी में गिर गया। पानी से निकलकर परेशान क्रेवन अब लॉयर के पास आता है और उसे सारा मसला बताता है कि किस तरह किसी ने उसके भाई को किडनैप कर लिया है। वो यहाँ पर इसलिए आया था कि लॉयर पता करवाए कि आखिर वो कौन है जिन्होंने उसके भाई को किडनैप करवाया है। उसे कहने के मुताबिक लॉयर अपने आदमी के जरिए उसे पता भी करवा देती है कि इस टाइम उसका भाई है कहाँ। खैर ये बात तो क्रेवन को अपने डैड के जरिए भी पता चल गई थी कि उसके भाई को किडनैप करने वाले भी माफियाज हैं और उन्होंने पैसों के लिए उसके भाई को किडनैप किया है। वो अपने डैड से कहता है तो हाँ फिर प्रॉब्लम क्या है, दे देना आप उन्हें पैसे। जवाब में उसके डैड बोले अगर मैंने उन्हें पैसे दे दिए तो वो मुझे कमजोर समझेंगे, और मैं कमजोर साबित नहीं करना चाहता अपने आप को, चाहे इसमें मेरा बेटा क्यों ना मारा जाए। ये सुनकर क्रेवन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो समझ गया कि अब अपने भाई की जान
वो खुद ही बचा सकता है। सीन कट होकर दिखाया गया कि एक आदमी ने आकर उस लॉयर को किडनैपर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी है, उनकी लोकेशन तक का पता चला लिया है। ये देखकर वो लॉयर बहुत खुश हुई और देखने को मिला कि सिर्फ 5 मिनट बाद ही वही आदमी जाकर राइनो के एक बंदे से मिला और यहाँ पे हमें ये रिवील हो गया कि असल में वो किडनैपर कोई और नहीं बल्कि राइनो के ही आदमी है और राइनो किसी तरह क्रावन को ट्रैप करना चाहता है, इसीलिए वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही क्रावन तक पहुंचा रहा है ताकि क्रावन उसका पीछा करते करते उस तक पहुंचे। अब राइनो के प्लान के बिल्कुल मुताबिक वो लॉयर क्रावन को किडनैपर्स की लोकेशन बताती है और क्रावन उसकी बताई लोकेशन पे अपने भाई को बचाने के लिए भी पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसने गार्ड्स से लड़ना शुरू कर दिया। गार्ड्स के पास गन्स भी थी हालांकि, लेकिन फिर भी क्रावन बहुत ही आसानी से एक वक्त में दो गार्ड्स से लड़ पा रहा था। वो 2 गार्ड्स को मारकर उनकी स्नाइपर ले लेता है और उससे बाकी लोगों को मारते हुए उस रूम तक पहुंचता है जहां पर उसके भाई को किडनैप करके रखा गया था। इससे पहले कि वो अपने भाई को छुड़वाता, वो यहाँ इनके लीडर के साथ लड़ने लग जाता है और लड़ते लड़ते जब वो खिड़की के पास ही था तब उसे एहसास हुआ कि ये सब उसके लिए ट्रैप है, क्योंकि जिस खिड़की के साथ वो लगा वो खिड़की टूट गई और ये लोग नीचे गिर गए। इन लोगों के नीचे गिरते ही ऊपर से बहुत सारे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर इन लोगों के ऊपर छोड़ दिए गए, जिनके अंदर दबकर राइनो को लगा कि क्रावन और उनका आदमी मारा गया होगा। उसके मरते ही राइनो बहुत ज्यादा खुश था, वो जोर जोर से हंस रहा था। वो क्रावन के भाई को भी छोड़ देता है और उसे अब क्रावन की सच्चाई बताता है कि क्रावन ही है दी हंटर जो सारे माफियाज को और बुरे बुरे लोगों को चुन चुन कर मार रहा है। सीन कट होकर दिखाया गया कि 2 लोग चेक करने गए थे कि पत्थरों के नीचे क्रावन मरा भी है या अभी तक जिंदा है, और हैरान कुन तौर पे क्रावन अभी भी जिंदा था और इसके पीछे राज थी उसकी पावर्स। वो यहाँ पर इन दोनों आदमियों से फाइट करके उन्हें मार देता है और उनकी गन लेकर बाहर को निकलता है। चलते चलते उसने लॉयर को कॉल की और बताया कि ये सब माफियाज का बिछाया हुआ ट्रैप है उसे पकड़ने के लिए, और माफिया अब तुम्हारे पीछे भी पड़ गए हैं, जल्दी से निकलो यहाँ से। माफिया के लोगों के आने से पहले पहले वो लॉयर भी अपने ऑफिस से निकल जाती है और एक एयरक्राफ्ट के जरिए क्रावन के बताए एरिया में आ जाती है। क्रावन ने इस टाइम उसे अपने जंगल में बुलाया था जो एरिया सबसे ज्यादा सेफ था। जब ये दोनों अपने कैब की तरफ सफर कर रहे थे तो तभी अचानक झाड़ियों में से एक चीते ने निकलकर क्रावन के ऊपर हमला कर दिया। क्रावन इन चीजों का आदी था, वो उस चीते से ऐसे लड़ा जैसे वो खुद भी एक चीता हो, और उसकी हिम्मत देखते हुए आखिर वो चीता ही डरकर वहाँ से चला गया। लॉयर उसकी हिम्मत और ताकत देखकर इम्प्रेस हो चुकी थी। खैर सीन कट होकर अब हमें राइनो का ऑफिस दिखाया गया जहाँ पर उसे खबर मिल चुकी है कि क्रावन अभी तक जिंदा है और उनके चुंगल से भाग चुका है। उसने बहुत सारे स्पाइस को ये पता करने में लगा दिया कि आखिर क्रावन उन्हें मिलेगा कहाँ, और तब एक स्पाई ने उसे आकर एक फूल दिया। ये एक जंगली फूल था जो वहां से मिला था जहां इन्होंने क्रावन को पत्थरों के नीचे दबाया था। वो स्पाई बताता है इस चीज से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रावन जंगलों में रहता है और जंगलों में ये फूल कहाँ मिलता है मैं अच्छे से जानता हूँ। मतलब ये कि अब माफियाज को क्रावन की लोकेशन पता चल गई है। जहाँ जंगल में अब क्रावन को लॉयर के साथ दिखाया जाता है। वो उससे पूछता है कि तुमने बचपन में जो मेडिसिन मुझे खिलाई थी क्या वो तुम्हारे पास अभी है? क्या तुम जानती हो वो कहाँ से मिलेगी? वो बहुत ताकतवर थी और मुझे आज दोबारा उसकी जरूरत है। लॉयर उसे कहती है नहीं, मैं उस मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं जानती। वो सिरम मेरी ग्रैंड माँ ने बनाया था, उन्हें जड़ी बूटियों के बारे में बहुत पता था। क्रावन उससे कहता है क्या तुम्हारी ग्रैंड माँ अभी भी ये सिरम बना सकती है? जिसका वो जवाब देती है नहीं, क्योंकि मेरी ग्रैंड माँ अब मर चुकी हैं और इस सिरम के बारे में कोई और नहीं जानता। यहाँ देखने को मिला कि राइनो और उसके सारे लोग तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ राइनो के स्पाई आदमी के पास एक खास किस्म का इंजेक्शन है जिससे वो क्रावन की जान लेने वाला है। जंगल में पहुंचकर राइनो के आदमी जंगल में चारों तरफ फैल जाते हैं और वो जगह ढूंढने लग जाते हैं जहाँ पे वो खास किस्म के फूल लगे हुए थे जिसके पास क्रावन रहता था। क्रावन भी ये बात जान गया था कि अब वो लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसे इस चीज का पहले से भी अंदाजा था कि ये सारे माफिया कभी ना कभी उसका पीछा करते हुए यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए पहले से पहले उसने बहुत सारे ट्रैप बना के रखे थे। राइनो के बहुत सारे आदमी उन ट्रैप्स का शिकार हो गए और बाकियों के ऊपर क्रावन ने खुद हमला करना शुरू कर दिया और उनकी चीखने चिल्लाने की आवाजों से राइनो ने अंदाजा लगा लिया कि क्रावन उनके सामने आ चुका है। यहाँ हमें पता चला कि राइनो के साथ जो दूसरा आदमी आया था, जो स्पाई था, वो असल में एक जादूगर था। जब उसका और क्रावन का मुकाबला हुआ तो वो बार बार अपने जादू से बचता रहा और अपने जादू से ही ट्रिक करते हुए उस आदमी ने क्रावन के जिस्म के अंदर वो जहरीला इंजेक्शन भी इंजेक्ट कर दिया जिससे वो बस मर ही जाता। ये जादूगर अब गिरे हुए क्रावन के ऊपर शूट भी करने वाला था,
लेकिन उससे पहले ही हमें गोली की आवाज सुनाई दी और देखने को मिला कि लॉयर ने पीछे से इस आदमी के ऊपर ही हमला करके इसे मार दिया था। जिसके बाद वो अब जख्मी क्रेविन के पास आई। वो मरने की स्टेज पे था कि ठीक वक्त पर इस लड़की ने उसे दोबारा वही सीरम पिलाया जो उसकी दादी ने बनाया हुआ था। यानी पहले उसने झूठ बोला था कि ये सीरम उसके पास नहीं है, ये सीरम उसके पास था, जिसकी मदद से उसने इस मरतबा भी क्रेविन की जान बचा ली। खैर उस मेडिसिन को पीते ही क्रेविन को दोबारा से होश आ गया और वो जिंदा हो गया। न सिर्फ जिंदा हुआ, उसके सारे जख्म भी अब ठीक हो चुके थे। दूसरी तरफ राइनो को दिखाया जाता है जिसे अपने आदमियों के जरिए ये बात पता चली कि उस जादूगर ने क्रेविन की जान ले ली है। ये जानकर वो बहुत खुश हुआ और सब लोगों को लेकर वापस जाने लगा क्योंकि उसका मिशन पूरा हो चुका था। अब उसका कोई ऐसा दुश्मन नहीं रहा था जो उसे मार सके। ये लोग इस जंगल से बाहर निकल ही रहे थे कि एक बड़ी मुसीबत इनके सामने आ गई। भैंसों का एक बहुत बड़ा झुंड इनकी तरफ बढ़ने लगा। इन्हें देखकर राइनो घबरा गया और राइनो ने अपने जिस्म में वही सीरम इंजेक्ट किया जिससे वो पत्थर का बन जाता है। देखते ही देखते सारी भैंसें उनकी गाड़ियों के ऊपर हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ियां भी टूट जाती हैं और उसके काफी आदमी भी मारे जाते हैं। लेकिन खुद राइनो अब किसी भैंस से भी ज्यादा बड़ा बन गया था। वो एक पत्थर का बन गया था। यहाँ अब क्रेविन ने भी एंट्री कर ली थी राइनो को मारने के लिए। राइनो उसे देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। क्रेविन उसके इतने बड़े जिस्म से भी बिना डरे उसके ऊपर आकर हमला करने लग जाता है। लेकिन साफ जाहिर था कि इस टाइम क्रेविन की ताकत कम थी और इस आदमी की ताकत ज्यादा। इस टाइम क्रेविन भी समझ गया कि उसे ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ना होगा। वो एक रॉड से राइनो के जिस्म के उस हिस्से पर हमला करता है जहाँ से वो अपने अंदर सीरम इंजेक्ट किया करता था। ऐसा करने पे वो कमजोर पड़ गया, जिसके बाद क्रेविन ने उसे रस्सी से बांधा और उसकी रस्सियों को गोल गोल घुमाकर भैंसों के सींग के साथ बांध दिया। भैंसें जो पागलों की तरह भाग रही थी वो राइनो को घसीट घसीट कर यहाँ से ले जाने लगी। गोल गोल घूमते हुए खिसटते हुए उसकी हालत बिल्कुल पत्ती हो गई। यहाँ राइनो बिल्कुल मरने वाला था, लेकिन क्रेविन को उस पे अभी भी इतना शदीद गुस्सा था कि वो गोलियां मार के उसकी जान लेना चाहता था। लेकिन ठीक वक्त पर आकर यहाँ क्रेविन के भाई ने उसे रोक दिया और तब क्रेविन ने राइनो से सवाल किया कि बताओ वो कौन था जिसने मेरी वीडियो तुम तक पहुंचाई थी, जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताया। ये सुनकर राइनो हंसने लगा और बोला तुम नहीं जानते, वो तुम्हारे डैड ही थे जिसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। ये सुनकर क्रेविन तो जैसे टूट सा गया। क्रेविन अपने डैड की इस घटिया हरकत के पीछे वजह जानने के लिए जब उनके पास गया तो डैड ने बताया कि मैं पहले से ही जानता था तुम माफियाज को और बुरे लोगों को मार रहे हो और मेरे बिजनेस में सबसे बड़ा दुश्मन था राइनो। ना मैं उसे हरा पा रहा था और ना ही उससे दोस्ती का हाथ मिला पा रहा था। फिर एक दिन उसने मेरे ही एक साथी को मरवा दिया और उसके पूरे बिजनेस पे कब्जा कर लिया। हालांकि वो बिजनेस मेरा होना चाहिए था। गुस्सा मुझे बहुत आया, लेकिन मैं जानता था मैं राइनो से बदला नहीं ले सकता, इसीलिए मैंने राइनो को उकसाया तुम्हारे खिलाफ। मैं जानता था वो जब तुम पे और तुम्हारे भाई पे हमला करेगा तुम उसे छोड़ोगे नहीं और तुमने ऐसा ही किया। ऐसे अपने डैड के ही प्लान पे खेलते हुए क्रेविन ने अपने डैड का रास्ता साफ कर दिया था और अब उसके डैड भारी पोजीशन में थे, एक बड़े माफिया बन रहे थे और ये चीज क्रेविन को कहाँ बर्दाश्त थी। क्रेविन तो चुन चुन कर सभी बुरे लोगों को मार रहा था, तो क्या वो अपने डैड के लिए इंसाफ ना करता। वो अपनी डैड की सारी बात सुनकर उठकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद देखने को मिला कि एक भेड़िया ने उसके डैड के ऊपर हमला कर दिया। ये हमला उसने क्रेविन के ही इशारे पे किया और क्रेविन अपने डैड को बचाने तक ना आया क्योंकि वो जानता था कि उसके डैड का भी यही अंजाम होना चाहिए। जिसके बाद मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्रेविन को उसके भाई के साथ खुश दिखाया जाता है। अब वो अमन की जिंदगी गुजार रहा है। माफिया क्योंकि खत्म हो गए हैं तो उसने ऐसे काम भी छोड़ दिए। ये दोनों अब खुश हैं और इन्हीं को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।